प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज शाम आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और आज 15 पद से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 15 पद लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। पतरस को हम देख रहे हैं यहां पर अगुवाई कर रहा है, क्योंकि जो अगुवा था अभी तक वो स्वर्गारोहण उसका हो गया है। और पतरस पूरे प्रेरितों के काम में 11 अध्याय तक हम उसको देखेंगे कि वो अगुवाई करेगा। और 13वें अध्याय में एक नया व्यक्ति ज्यादा दिखाई देने लगेगा, वो पौलुस है। यानी यीशु मसीह के बाद अगुवाई का जिम्मेवारी पतरस पर आया और पतरस के बाद अगुवाई की जिम्मेवारी पौलुस पर आई। और पौलुस ने सारे पत्रियों को लिखा जिससे कलीसिया को चलाने का और कलीसिया के लिए परमेश्वर के वचन को समझने और परमेश्वर की इच्छा को समझने का कारण हुआ। परंतु आज इस पद से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपका इस व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम है पतरस। इस व्यक्ति से यीशु मसीह का मुलाकात तब हुआ जब इसके भाई ने यीशु मसीह को सुना, जिसका नाम अंद्रयास था। वो यीशु मसीह के प्रचार को सुना और इतना प्रभावित हुआ कि अपने भाई के पास वो वापस गया और अपने भाई को वो बोलता है, मसीहा मिल गया है, ख्रिस्ट मिल गया है। और पतरस को वो यीशु मसीह के पास लेकर आया और बड़ा ही रोचक परिस्थिति है वहां। जैसे ही यीशु मसीह का सामना पतरस से होता है, इससे पहले कि पतरस की मुलाकात अंद्रयास उसको अपने भाई के रूप में कराए, जैसे ही यीशु मसीह ने पतरस को देखा, यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 42 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यहां 3 नाम यीशु मसीह ने एक ही सांस में कह दिया। तेरे पिता का नाम यूहन्ना है और तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, जो इब्रानी भाषा का नाम है शमौन, जो परमेश्वर से सुनता है, जिसका अर्थ होता है। तू कैफा है, यानी कि पत्थर, जिसका अर्थ होता है चट्टान अरामाइक भाषा में। और पेत्रोस, जो यूनानी भाषा है, उसका अर्थ होता है पतरस। यीशु मसीह ने उसको देखा और घोषणा कर दिया, तुम ही वो पत्थर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और यीशु मसीह इसी पतरस को इस्तेमाल करेगा अपने जाने के बाद अगुवाई करने के लिए, इस कलीसिया का, इस सार्वभौमिक कलीसिया का नींव डालने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने उसको देख करके घोषणा किया था, तुझी पर, इसी विश्वास पर मैं अपना कलीसिया खड़ा करूंगा। इस व्यक्ति पर नहीं, परंतु इस व्यक्ति के अंदर कुछ गुण पाया जाता है, इस व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषता पाई जाती है। जैसे यीशु मसीह ने उसको देखा, यीशु मसीह ने यह कहा और उसके बाद वो यीशु मसीह के पीछे चलने नहीं लगा। पर एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह प्रचार कर रहा था झील के किनारे और यीशु मसीह वहां पर बहुत भीड़ लग गई, लिखा है। तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा, अपने नाव को थोड़ा सा पानी में अंदर ले चलो, मैं बैठकर प्रचार करना चाहता हूं। प्रचार करने लगा। उसके बाद यीशु मसीह ने उसको कहा, चलो गहरे पानी में चलो और आज मछली पकड़ना है। जब मछली पकड़ा और बहुत सारी मछली आ गई तो पतरस घबरा कर बोलता है, मैं पापी पुरुष हूं, मेरे पास से चले जाइए। और उसने यूहन्ना और याकूब को बुलाया और यीशु मसीह ने उसको अपनी सेवा के लिए बुलाया। परंतु पतरस का सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके जीवन में यीशु मसीह के साथ जो घटा, वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में है। यीशु मसीह ने पूछा, लोग क्या कहते हैं मुझको? तो कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ लोग कहते हैं एलिया है, कुछ यिर्मयाह। तब उससे पूछा, तुम लोग क्या बोलते हो? और हमेशा की तरह शमौन पतरस ने उत्तर दिया, लिखा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत रहस्यमय है यीशु मसीह का। वो कह रहा है, यीशु मसीह उससे कह रहा है, यह पहली बार है, अभी तक तो परमेश्वर से केवल मैं सुनता था। परमेश्वर का वचन, चूंकि मैं साक्षात वचन हूं, मैं परमेश्वर से सुनता हूं, परमेश्वर जो बोलता है वो मैं बोलता हूं, पर आज पहली बार
मुझसे अलावा कोई और व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर की आवाज को सुना है और उसको बोलता है यह तुम्हारे अंदर से नहीं निकला है, तुमने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है। पतरस के लिए एक बहुत बड़ी बात यीशु मसीह यहां कह रहा है, और उसको पतरस के अंदर कुछ गुण था जिसके कारण परमेश्वर की आवाज को वो सुन पाया और इस घोषणा को वो कर पाया। और उसके बाद लिखता है, यीशु मसीह कहता है कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहां यीशु मसीह उसका नाम बदल देता है। अब तू पतरस होगा, अब तू चट्टान होगा। अब इसी चट्टान पर, यानी इसी विश्वास पर, इसी घोषणा पर, यह जो परमेश्वर ने प्रगटीकरण किया पतरस को, ये बहुत रोचक है। 12 चेलों में से पतरस चूंकि ज्यादा बोलने वाला था, पतरस हमेशा स्टेप लेता था, आगे बढ़ता था। उसके अगुआ बनने का एक कारण यह था कि कभी वो डरता नहीं था, गलत करे सही करे, परंतु वो आगे बढ़ता था। और परमेश्वर पसंद करता है विश्वास से आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए। और जब गिरेंगे तो परमेश्वर ही हमें उठाता है और परमेश्वर हमें फिर वापस ले आता है। और पतरस के जीवन में बड़ी भयंकर भयंकर बात हुई, जो परमेश्वर से वो बहुत दूर चला गया। परंतु इसके ठीक बाद जैसे ही यीशु मसीह ने उसको ये कहा, पतरस के अंदर घमंड आ गया कि मैं प्रभु का वचन सुनने लगा, यानी मैं अब यीशु मसीह से ऊपर हो गया। क्योंकि उसी के नीचे यदि आप देखेंगे तो यीशु मसीह जब अपने मृत्यु के बारे बोलते हैं 4-5 पद के बाद, तो यीशु मसीह को किनारे ले जाकर के पतरस लिखता है, पतरस कहता है उसको झिड़का, यीशु मसीह को वो डांट रहा है। तब यीशु मसीह ने अब उससे एक बात और कहा, तुम नहीं बोल रहा है, शैतान बोल रहा तुम्हारे अंदर से। एक चीज को ध्यान रखिएगा, प्रचारक चाहे कितना भी बड़ा हो, सेवक चाहे कितना भी सामर्थ्यशाली हो, कितना भी चंगाई हो रहा हो, कितना भी भविष्यवाणी हो रहा हो, वो व्यक्ति है, वो ईश्वर नहीं है। परमेश्वर का महिमा परमेश्वर को देना है। पतरस परमेश्वर से सुना अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर के बाद शैतान की आवाज सुन रहा है। क्योंकि हम मानव हैं मेरे प्रियो, और जब हम लोग सोचने लगते हैं अब परमेश्वर हमसे ही बात करता है, अब परमेश्वर की आवाज ये 12 लोग नहीं सुन रहे, केवल 11 लोग नहीं सुन रहे, केवल मैं सुन रहा हूं, परमेश्वर से वो दूर हो गया जब घमंड उसके अंदर आ गया। और पतरस के जीवन से हम लोग ये सीखते हैं कि हमेशा हमें नम्र बने रहना है परमेश्वर के सामने। यहां पर पतरस खड़ा है जब पहला कलीसिया का स्थापना होने वाला, पहला कलीसिया जन्म देने जा रहा है यीशु मसीह। यहां पर पतरस खड़ा हो गया। एक अगुआ को हम लोग देख रहे हैं, एक और अगुआ था यीशु मसीह के साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर था। पतरस गृह मंत्रालय संभालता था, सब चेला को संभालता था, यीशु मसीह का सारा कार्यक्रम संभालता था। कोई भी यीशु मसीह पर आक्रमण करेगा, पतरस पहले खड़ा हो जाता था। पतरस से कहां कहां यीशु मसीह जाएगा उसका सारा जिम्मेवारी पतरस के पास था। परंतु एक और व्यक्ति था जो यहूदिया का था, पतरस गलील का था, और दोनों सामर्थी व्यक्तित्व वाले थे। परंतु यहूदा बहुत चालाक था और यहूदा इसके बात बहुत कम करता था। इक्का दुक्का जगह आप उसको पाएंगे बात करते हुए। परंतु आज इस कोठरी में जब ये लोग जमा हैं, दोनों जन गिरा। दोनों के जीवन का यदि आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि एक मछली मारने वाला एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसीलिए उसको ऐसा काम यीशु मसीह ने दिया था जिसके लिए दिमाग की जरूरत है। दोनों ने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया। एक व्यक्ति ज्यादा बोलता था, एक व्यक्ति कम बोलता था। दोनों ने यीशु मसीह को धोखा दिया। एक ने अपनी सुरक्षा के लिए धोखा दिया और एक ने पैसे के लिए धोखा दिया, और दोनों का जो जड़ में है वो स्वार्थ के लिए यीशु मसीह का धोखा दिया। दोनों जन पश्चाताप किए, दोनों जन दुख प्रकट किए कि मैंने ऐसा क्यों किया, परंतु केवल एक था उसमें जो वापस आया। जब हमारे ऊपर अनुग्रह आता है मेरे प्रियो, जब हम पाप में गिर जाते हैं, घबराने का बात नहीं है। हर एक व्यक्ति पाप में गिरता है, हर एक व्यक्ति कभी ना कभी परमेश्वर से दूर जाता है, हर एक व्यक्ति कभी ना कभी परमेश्वर का इनकार करता है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारी ओर आता है, परमेश्वर हमें स्थापित करता है। और आज इस घटना में जब पतरस खड़ा हो गया 120 लोगों के बीच में, हम लोगों को यह परमेश्वर बता रहा, देखो ये दोनों जन गिरे पर एक जन आज अगुआ बन गया। गिरने के बाद भी यीशु मसीह ने उसको उठाया और आज उसको कलीसिया का अगुआ बना दिया, और एक व्यक्ति अंधकार में खो गया और अनंत काल में परमेश्वर से दूर हो गया। हम लोग कह सकते हैं पतरस, तुमको देखकर हमें शांति मिलता है और साहस होता है, क्योंकि जब तुम डूबा तो परमेश्वर ने तुझे थामा, जब मैं डूबूंगा तो परमेश्वर मुझे थामेगा। जब तुमने बिना सोचे बोला, उस समय परमेश्वर ने
तुमको क्षमा किया। और जब मैं भी बिना सोचे बात करता हूं परमेश्वर के विरुद्ध में, तो परमेश्वर मुझे क्षमा करता है। और अंत में हमारे यही आशा है, कितना भी बार परमेश्वर का इनकार किए हो, एक बार उसके अनुग्रह की ओर अपने आप को हम खोलेंगे, उसका प्रेम हमें क्षमा कर देगा। एक और घटना यीशु मसीह के साथ पतरस के जीवन में है। जब यीशु मसीह उसको लेकर गया, उसका रूपांतरण हुआ, उसने एलिय्याह को देखा, मूसा को देखा, और वहां पर पतरस से किसी ने नहीं पूछा तुम क्या सोच रहे हो। उस दृश्य को देखकर पतरस ने अपना मुंह खोला और बोला कि यहीं पर मंदिर बनाते हैं 3। तब परमेश्वर ने पतरस को रोका। वहां पर बड़ा ही अद्भुत बात है। परमेश्वर, यीशु मसीह ने पतरस को कुछ नहीं बोला, परमेश्वर ने पतरस के बात को काटते हुए जोर आवाज में आकाशवाणी हुई, इसकी सुनो। यानी पतरस चुप रहो, अपना मुंह बंद करो और यीशु मसीह का बात सुनो। पतरस को ये सारी घटनाएं मालूम थे। यीशु मसीह क्षमा करता है। व्यभिचारिणी स्त्री को लाया गया था, यीशु मसीह बोला जा पाप ना, फिर पाप मत करना। एक व्यक्ति ने उस संदेश को अपना लिया, एक व्यक्ति ने उस संदेश को ठुकरा दिया, क्षमा का संदेश को। पतरस का गुण यह था मेरे प्रियो, कि पतरस जब उसकी ओर अनुग्रह आया यीशु मसीह का, उसने उस अनुग्रह को जाने नहीं दिया। 3 बार यीशु मसीह ने झील के किनारे उससे पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जो शब्द है वहां वो है फिले, क्या तू मुझको पसंद करता है? जब अंत में यीशु मसीह ने पूछा क्या तू मुझको पसंद करता है, तब पतरस बोलता है हाँ प्रभु, तुमको मालूम है कि मैं तुमको पसंद। 2 बार यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तू मुझको अगापे प्रेम करता है? अगापे प्रेम करता है। यीशु मसीह हमें पुनर्स्थापना करता है। यदि आज शाम, आज परमेश्वर से किसी भी कारण आप दूर हो गए हो, या परमेश्वर का इनकार किया है, परमेश्वर से लज्जित होते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं, परमेश्वर कहता है मैं अपनी बाहों को फैलाए हुए मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे ऊपर आता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर खुले। पतरस को देखकर हमारे लिए एक आशा है मेरे प्रियो। पतरस को देखकर हमारे लिए, हम कितना भी दूर परमेश्वर से हो जाए, परमेश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं होता है। परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बनाया, आपके लिए एक योजना बनाया है। और आज परमेश्वर आपको और हमको यह बोलना चाहता है, क्या तू मेरा काम आना चाहता है? क्या तू चाहता है तुझसे मैं अपने राज्य का काम लूं? अपना जीवन मुझे सौंप दे, पश्चाताप कर, और जब मेरा अनुग्रह तेरी ओर आ रहा है तो तू उस अनुग्रह को स्वीकार कर, घमंड को अपने अंदर से निकाल दे, और परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन, पूरा का पूरा जीवन पतरस का बदल गया जब पतरस को पवित्र आत्मा मिल गया मेरे प्रियो। अब उसके पत्रियों को पढ़ेंगे, आप पाएंगे वो लिखता मैं यीशु मसीह का दास हूं। एक समय वो यीशु मसीह को डांट रहा था, वो यीशु मसीह से अपने आप को बड़ा समझता था, पर जब पिन्तेकुस्त हो गया, पतरस का जिंदगी बदल गया। उसका प्रचार सुन करके 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। उसने लंगड़े को बोला और लंगड़ा चलने लगा। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो लायक नहीं था परमेश्वर का कार्य करने के लिए, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपना कार्य में इस्तेमाल करने के लिए योग्य बना दिया। परमेश्वर हमको और आपको भी ऐसे ही चुना है। और जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई पतरस हो जो लगता है कि मैं प्रभु का इनकार किया या प्रभु से मैं दूर चला गया, फिर अपने काम में मैं शामिल हो गया, प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए बुला रहा। हो सकता है आप में से कई जवान लोग हैं जो परमेश्वर अपना जीवन यीशु मसीह से दूर पाप में बिता रहे हैं, परंतु आज प्रभु आपको बुला रहा है। उस झील के किनारे नाश्ता बनाकर वो तैयार है और आपको आवाज दे रहा आओ। और प्रभु आपको अपनी सेवा में इस्तेमाल करेगा, अपने राज्य में इस्तेमाल करेगा। एक कहानी, एक कविता बोलकर मैं इसको समाप्त करूंगा। ये इंग्लिश कविता है और इसका रूपांतरण मैंने हिंदी में किया है, तो शायद मतलब उतना अच्छा कहीं कहीं न लगे, परंतु फिर भी हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस कविता को सुनेंगे। लिखा है, एक अज्ञानी मछुआरा बस था मैं, एक अज्ञानी मछुआरा बस था मैं, पवित्र आत्मा से भरने से पहले। एक अज्ञानी मछुआरा बस था मैं, पवित्र आत्मा से भरने से पहले। तब मेरी छाया भी सामर्थ्यशाली हो गई, चंगा करने और दोरकस को जिंदा करने के लिए। तब मेरी छाया भी सामर्थ्यशाली हो गई, चंगा करने और दोरकस को जिंदा करने के लिए। यीशु ने मेरे भाई अंद्रयास को भी बुलाया जब हम दोनों मछली मारने में व्यस्त थे, ताकि प्रभु के कार्य में उसके पीछे चलें और सीखें कि मनुष्यों को कैसे पकड़ा जाए। मैंने उसके रूपांतरण को भी देखा है, वहां मैंने एलिया और मूसा को भी देखा है। पुनरुत्थित शरीर के महिमा को मैंने यीशु के जी उठने से पहले देखा है। मैंने ही पुकारा था तू ही मसीह है,
मैंने प्रभु की वाणी भी सुनी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो और इसकी आज्ञा मानो। आप भी उसके लिए जियो, अभी देर नहीं हुआ है। याद करो, मैं पानी पर भी चला था, मैं चलकर उसके पीछे गया था, तुम चलकर उसके पीछे अनंत जीवन पाओ। वो आया था तुम्हारे लिए, वो आया था हमारे लिए, ताकि हमें इस संसार की सड़ाहट से निकाले। हाँ, मैं जानता हूं यीशु को मैंने 3 बार इनकार किया। मुझे याद है मुर्गे का 3 बार बांग देना। मुझे याद है 3 बार मैंने कहा, मैं इसे नहीं जानता। अपने आप से जरा पूछो, आपने कितनी बार ऐसा कहा है? आज शाम हम अपने आप से ये बात पूछें, क्या यीशु मसीह को हम अपनाए हैं? या कितनी बार हम कहें, इस व्यक्ति को हम नहीं जानते। कितनी बार हम लोग का जीवन ऐसा हम लोग जीते हैं जैसे यीशु कोई है ही नहीं। वो दिखाई तो नहीं देता है, परंतु वो यथार्थ है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ वो मेरे सामने है, जब आप सुन रहे हैं आपके सामने है। वो कोई आपको नहीं देख रहा है, परंतु यीशु आपकी परिस्थिति को जानता है। वो आपको पतरस के समान बदलना चाहता है, आपके जिंदगी को पूरा का पूरा परिवर्तित कर देना चाहता है। वो व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं के पीछे चल रहा था, वो व्यक्ति यीशु मसीह का सेवा करने के लिए, और इतिहास बताती है उसको जब सताया गया, उल्टा उसको क्रूस पर टांग दिया गया। जब उसको क्रूस पर टांगने की तैयारी, उसने कहा मैं लायक नहीं हूं यीशु मसीह के समान सीधे क्रूस पर टांगने के लिए। पर उसके जीवन से परमेश्वर ने उस कलीसिया का स्थापना कराया। आपसे परमेश्वर अपने कार्य कराना चाहता है, आपके वरदानों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप अपना जीवन प्रभु को सौंपेंगे? आज कल्पना कीजिए, पतरस कहाँ होता यदि यीशु नहीं होता। वो मछली मार रहा होता, आज हम लोग उसके बारे में ना सुन रहे होते, ना उसका नाम पवित्र वचन में होता, ना सारी दुनिया में 2000 साल से पतरस के नाम पर प्रचार किया जाता। कल्पना कीजिए आप कहाँ होते और मैं कहाँ होता यदि यीशु ना होता। किस पाप में, अंधकार में और मृत्यु में हम लोग खो जाते। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि गिरे लोगों को उठाते हैं आप। मुझे आपने उठाया, पतरस को आपने उठाया, असंख्य लोगों को सारी दुनिया के इतिहास में आपने उठाया है प्रभु। और आज जो मेरी आवाज को सुन रहे बहुत सारे ऐसे जवान लोग, बुजुर्ग लोग, बड़े बच्चे आज अपना जीवन आपको सौंपने जा रहे हैं प्रभु, पतरस के समान। और प्रभु मैं इन समय प्रार्थना कर रहा हूं, आप इन्हें इस्तेमाल करिए, आप अपना सामर्थ्य इन्हें भरिए। और कितना भी घनघोर पाप आपने किया हो, परंतु यीशु मसीह आपकी ओर अपने अनुग्रह को भेज रहा है। आज शाम वो आपको क्षमा करना चाहता है, आज शाम आपको स्थापित करना चाहता है, ताकि आप पतरस के समान भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में खड़े हो जाए और अगुआ बन करके परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए कार्य कर सके। प्रभु आपका धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही।